अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते हैं कि ज़ीशान क्या हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन फॉलोइंग अप। ज़ीशान, हमें अब तक बताइएगा कहाँ तक टाइमलाइन मिल गई हमें इस जाए वक़ुआ तक की, मतलब जो फुटेजेस हैं उसकी मदद से हम क्या क्या इस्टेब्लिश कर पाए हैं अब तक? जी अब्दुल्ला, जैसे कि भी आपने थोड़ी देर पहले जो ये देखा था कि 4:38 की एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जो कि जाए वक़ुआ से कुछ फासले की थी, और उसके बाद में उसके अंदर रज़ा को अकेले पैदल जाते हुए देखा जा सकता है। तहम कल रात को एक सीसीटीवी फुटेज और आई है जिसने काफ़ी ज़्यादा शुकों को शुबहात पैदा कर दिए हैं और इसको एक नया एंगल दे दिया इस पूरे केस को। ये जो मैंने आपसे फुटेजेस का बताया, ये 4:38 वाली, ये 28 तारीख की सुबह की फुटेज है। अतः पूरे 24 घंटे के बाद, यानी कि तकरीबन 29 तारीख को रात तकरीबन 3:36 पे जो स्पॉट है जहाँ से इनकी लाश मिली थी, वहाँ पर एक सीसीटीवी हमारे हाथ लगी और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था उसके अंदर, लेकिन उस अंधेरे में बिल्कुल स्पॉट पर आके एक मोटरसाइकिल आके रुकती है जो कि तकरीबन 20 सेकंड तक वहाँ पे स्टे करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जब ये सीसीटीवी फुटेज सामने है तो तफ्तीशकारों का इस वक्त जो पूरा का पूरा केस जो है उसके शक किसी और तरफ चला गया। अब इसको चेक किया जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल कौन सी थी और उसे क्लू मिलने के इम्कानात बढ़ गए हैं। इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि एक जानिब जब वो अकेला जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त इस मकाम पर एक मोटरसाइकिल आके रुकती है, लेकिन उस पर कितने लोग सवार हैं, उस पर कौन बैठा हुआ है, ये कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह से जिस मशकूक अंदाज में स्पेसिफिकली उसी जगह पर आके मोटरसाइकिल रुकी है और उसी तारीख को यानी कि 29 की रात सुबह 3:36 पे बाइक रुकती है और सुबह 11 बजे रज़ा की लाश उसी मकाम से मिलती है। तो अब एक इस तरह से इसकी बताइएगा की जा रही है। कुछ अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर हो सके, टेलीफोन इनका किसके पास है, वो रिकवर हो गया था नहीं हो गया था? क्योंकि कुछ अजीब सी बातें भी थी ना कि इनके अकाउंट्स का ब्लॉक हो जाना या डीएक्टिवेट हो जाना, ये सारी बातें भी बहुत सारे सवालात मतलब ये बड़ा साइमल्टेनियसली आगे पीछे सब कुछ चल रहा है, तो कनेक्शन तो बन सकता है। देखिए, इनके अकाउंट्स जो डीएक्टिवेट हुए थे उस हवाले से तो तफ्तीश की जा रही है। जो स्पॉट था उससे तकरीबन 200 गज की दूरी पे इनका मोबाइल फ़ोन मिल गया, जो कि इन्होंने एक जगह पड़ा हुआ था। वो मोबाइल फ़ोन एक मज़दूर ने उठाया और वो यूज़ करना शुरू कर दिया। जब उस मज़दूर को पकड़ा गया, मोबाइल रिकवर हुआ, तो उसने बताया कि इस मकाम से यानी कि जो स्पॉट तकरीबन 200 गज के फासले पे ये मोबाइल उसे पड़ा मिला था। मोबाइल मुकम्मल तौर पर फॉर्मेट हुआ हुआ था। मोबाइल को अब दोबारा उसको रिकवरी मोड पर लगा दिया गया है और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी जानिब से इस वक्त मोबाइल को इस वक्त चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जो पूरा इनका डाटा निकाला गया है CDR का, तो रात को 2:30 बजे के करीब की जो ज़राए से हमारी जब तक, क्योंकि अभी तक चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, रात 2:30 बजे का इनका जो कॉल डाटा रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इनकी आखिरी कॉल पर गुफ्तगू हुई है। और इसी तरीके से अब इसको बैक लूप किया जा रहा है कि CDR एक जानिब निकाल लिया गया है, उसमें जिन लोगों से इनका रब्ता था उन लोगों से रब्ता किया जा रहा है, जबकि मोबाइल फ़ोन जो मिला था उसको CTD के हवाले किया गया है, जो इस वक्त मोबाइल को रिकवर कर रही है। जिस तरह उसका डाटा था वो रिकवर करने की कोशिश कर रही है और उसका फोरेंसिक यानी कि फोरेंसिक के उसको जो तरीक़ाकार है उससे गुजारा जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा ज़ीशान कि आखिरी फ़ोन कॉल जो थी, अब ऑब्वियसली किसी से राब्ते में थे, तो वो किसी कारोबारी से था आखिरी फ़ोन कॉल, कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली? और दूसरा, फैमिली से पता किया है कि कोई इनको ऑलरेडी कोई थ्रेट्स आते हो? मतलब ये काफ़ी कम टाइम में काफ़ी सक्सेसफुल हो गए थे। मतलब जेलसी फैक्टर भी आपको पता है ना कि होता है, तो फैक्टर्स तो बहुत से बन सकते हैं। देखिए, बेशक बहुत सारे एंगल्स निकल रहे हैं। जो जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट में जो इनकी जो 2:30 बजे की कॉलिंग आई है वो फैमिली के साथ नहीं है, लेकिन ये जो भी शख्स था उस हवाले से अब क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है तो उस हवाले से डिटेल्स इतनी ज़्यादा इजीली बाहर नहीं आ सकी। इसके अलावा जाहिर बात है इन्होंने बहुत थोड़े अरसे में काफ़ी ग्रो कर लिया था, तो उन सारे जावियों से भी देखा जा रहा है। एक जानिब जहाँ पे इनके ये जाते हैं और उसके बाद में इनकी लाश मिलती है, एक तो ये पॉइंट
चल ही रहा है। आप जैसे कि इसके अंदर SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी स्टेप इन कर गई है इस केस के अंदर, तो वो अब अपने जावियों से इस केस को पूरे देखें। तकरीबन 100 से ज़्यादा CCTV फुटेजेस जमा की हुई हैं मुख्तलिफ ठीक है, एंगल इट की, इज जो कि इनके स्टिल घर से अंडर लेके इन्वेस्टिगेशन और अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझी है। पुलिस लगी हुई है। ज़ीशान, बहुत thank शुक्रिया you. आपका ज़ीशान, आप हमें अपडेट कर बहुत रहे ही थे। ट्रेजेडी है वैसे, मतलब कि किसी की इतनी कम उम्र में, छोटी उम्र में, और इतना डिलीजेंटली काम करना और इतना सक्सेसफुल होना और उसका फिर एंड रिजल्ट ये होना।